नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजय नगौड़। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित सेक्टर 17 में। ये वही शौचालय है जहां पर कुछ समय पहले इसके जो हालात थे वो देखे भी नहीं जाते थे। गंदगी से भरा शौचालय हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका जो है सौंदर्यीकरण जो है अब हो रहा है। एक वाव फाउंडेशन नाम की जो संस्था है वो आगे आई है। आप देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इसके जो हालात हैं आपको सुधरे हुए नजर आएंगे। नगर परिषद द्वारा जो है बड़े बड़े दावे हालांकि किए जाते थे कि उसके द्वारा जो है शहर में जो है साफ स्वच्छता को जो है बनाए रखने के लिए नगर परिषद जो है निरंतर कार्य कर रहा है। लेकिन जो हालात हैं ज़मीनी स्तर की हम बात करें वो कहीं ना कहीं बदले हमेशा से नज़र आते थे। लेकिन फिलहाल जो है वाव फाउंडेशन की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको जो बदली हुई तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जो शौचालय की जो आप देख सकते हैं मरम्मत जो है यहाँ पर करवा दी गई है। नई टुंटियाँ जो है यहाँ पर लगा दी गई है। अब पानी की यदि हम बात करें तो पानी भी जो है आने लग गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर जो है पानी की मोटर नहीं है। टंकी है तो मोटर नहीं है, ऐसे में जो है पानी कहाँ से टंकियों पर चढ़ेगा, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन हालांकि नगर परिषद का कहना है कि उनके पास फंड की कमी होने के कारण जो है इनका रख रखाव जो है नहीं हो पाया। लोगों में जो है इसको लेकर बहुत ही कई लंबे समय से जो है रोष देखने को मिल रहा था। हालांकि हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर शौचालय जो थे पहले बड़ी बुरी हालात हो? सर सरकार की तरफ से तो हम ना ही समझते हैं कि ये तो ठीक हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक संस्थान हैं, जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये ठीक हो सकता है। लेकिन सेक्टर 17 में भी उस तरफ है और यहाँ पे भी मैं जहाँ पे भी वॉशरूम जाता हूँ तो इतनी खस्ता हालत है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार मैं कंप्लेंट दे चुका हूँ, लेकिन इतनी बदबू आती है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अंदर नहीं जाना बहुत ही मतलब नुकसानदायक है और बीमारियाँ भी पनप रही है। मक्खी मच्छर इतना भयानक, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी में तो कहीं जाना मुश्किल है। और जहाँ पर भी जाते हैं, मान लीजिए कोई जाते हैं तो वहाँ पे पैसे लेते हैं, कोई वॉशरूम के, कोई मतलब उसके। लेकिन कोई सरकार ये भी नहीं कि मतलब कम से कम वॉशरूम के लिए तो कम से कम इसको फ्री रखो। कम से कम कोई भी मतलब कि बंदा आराम से वॉशरूम जाए तो उसको साफ सुथरा रखो। सरकार की नाकामी देखते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, सरकार की पूरी तरह मतलब बिल्कुल नाकामी है। सरकार ने मैंने कई बार कंप्लेंट भी दी, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अफसर कोई सुनते नहीं है बिल्कुल भी। कंप्लेंट किसको दी आपने? कंप्लेंट में मैंने नगर परिषद को भी दी और सीमेंट आश्वासन दिया गया उनके बोला कि कार्रवाई आगे मतलब अफसर को मार्क कर दी गई है, अभी हो मतलब पेंडिंग पड़ी है, ये बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी है। कितनी बार उनको शिकायत दे लो, कुछ भी कर लो, ऑनलाइन भी कंप्लेंट देने के बावजूद भी अफसर उधर अधिकारियों तक पहुँच जाती है कंप्लेंट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उनके द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि नगर परिषद हो, प्रशासन हो, उनके जो यदि कंप्लेंट दी जाती है तो केवल विकास के नाम पर जो है केवल और केवल खाना पूर्ति करते हुए वो नजर आते हैं। इस प्रकार का कार्य जो है बड़ा ही निंदनीय है। आप देख सकते हैं फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जनता को जो है, आमजन को जो है राहत इससे वाव फाउंडेशन की तरफ से जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उससे जो कहीं ना कहीं राहत जो है जनता को मिलने वाली है। मैं हूं बंटी कुमार आपके साथ। इस वक्त की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें देखकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है, धर्मनगरी के नाम पर इसका विकास, इसका सौंदर्यीकरण चला हुआ है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसी जगहें छुपी हुई हैं जो कहीं ना कहीं किसी के आंखों के सामने से छुप जाती हैं। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 17 में, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा शौचालय। सेक्टर 17 में बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े मॉल हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन जो यहाँ के शौचालय हैं उन शौचालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे शौचालय की तस्वीरें लगातार
बद्दी होती जा रही है। ये बोतल वो बोतल है जो किसी ने नशा करके यहाँ पर रखी है। फिलहाल आगे की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 के शौचालय की ये स्थिति बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर स्मेल इतनी गंदी आ रही है और यहाँ पर सफाई का तो नामो निशान भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं ये दावे करती हैं कि हम ऐसी ऐसी जगहों को साफ सुथरा रखने में मदद करेंगे, सार्वजनिक इलाकों को कहीं ना कहीं सुधार की कोशिश करेंगे उनमें, तो वहीं आप कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 के इस शौचालय की स्थिति इस वक्त देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको तो पता होगा कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 का शौचालय कैसा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग अनजान हैं ऐसी जगहों से, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ शौचालय है, वो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग कैसा सोचते होंगे इन शौचालय को देखकर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि ऐसी जगहों पर देखें, उन संस्थाओं से मैं अपील करूंगा कि ऐसे शौचालयों को देखें और उनका निर्माण करें। फिलहाल दुकानदार भी हम उनसे जरूर बातचीत करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, क्योंकि अंकल जी ये शौचालय इतना खराब क्यों है? पता नहीं मेरे को, तो मैं तो 10-12 बंदे हो यहाँ पे। ऐसे कैसी है जी? ऐसे कैसे है? हाँ तो लोग आते होंगे बाहर की और देखते होंगे फिर हाँ, बस चले जाते हैं जी, और क्या करते हैं, और क्या करेंगे? मतलब कोई इसकी देख रेख वो तो आप भी देख के आए होगे जी, देख के आए हो तो उसमें तो कैसे कुछ नहीं है जी। क्या अपील करोगे? वैसे बढ़ना चाहिए, सफाई कर्मचारी की सफाई करनी चाहिए, इसमें अच्छा रहना चाहिए शौचालय हुआ, फिर उसमें से बाहर के आदमी बाथरूम करेंगे, कहाँ करेंगे? तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये शौचालय यहाँ पर हैं और खास बात यह है कि इन शौचालय में टंकी तो है लेकिन मोटर नहीं है। तो इसमें हैरानी की बात यह है, जब टंकी है मोटर नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, और जब पानी नहीं आएगा तो लोग इस्तेमाल कैसे उसको करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 के ये शौचालय की मैं बात करूँ तो 2 शौचालय और हैं, यानी कि सेक्टर 17 में 3 शौचालय हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों शौचालय की जो स्थिति है वो खराब हुई दिख रही है। खबरनामा हरियाणा, कुरुक्षेत्र।